नमस्ते। ऑनलाइन नफ़रत, ट्रोलिंग, ये हमारी डिजिटल दुनिया का शायद सबसे अंधेरा कोना है। कुछ लोग तो इसे आज के दौर की नई हिंसा कह रहे हैं, एक नया दंगा। आज हम इसी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल से करते हैं। क्या कोई ये मान सकता है कि उसका अपना बच्चा एक दंगाई है? नहीं ना। कोई भी माँ बाप ये सुनना तक नहीं चाहेगा। पर क्या ये मुमकिन है कि वही बच्चा जब अपने फोन या कंप्यूटर के पीछे बैठा हो तो उसका बर्ताव दंगाइयों जैसा हो जाए? अगर हम 1984 के दंगों को याद करें, तो सड़कों पर एक भीड़ थी, लोगों की पहचान थी। आज वही मानसिकता इंटरनेट पर आ गई है और अब उसे ट्रोल कहते हैं। फर्क बस इतना सा है, सड़क की जगह अब स्क्रीन ने ले ली है, असली भीड़ की जगह अब एक डिजिटल भीड़ है, और पहचान की जगह गुमनामी का एक पर्दा। तो चलिए समझते हैं कि आज का ये नया दंगाई आखिर है कैसा। देखिए, इस स्क्रीन ने ना हर किसी को एक अजब सी ताकत दे दी है। कीबोर्ड एक हथियार की तरह काम करता है और गुमनामी एक नकाब की तरह। और इसी नकाब के पीछे एक आम भला चंगा पढ़ा लिखा इंसान भी एक हिंसक ट्रोल में बदल जाता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि जो इंसान घर में एक प्यार करने वाला पिता या साथी है, वही मोबाइल हाथ में आते ही नफरत की आग लगा सकता है। और इसका शिकार कौन नहीं है? हमने पहलवान विनेश फोगाट को इसका शिकार होते देखा, राजनेता स्मृति ईरानी को भी। मतलब ये किसी एक साइड की बात ही नहीं है। हद तो तब हो गई जब एक बोर्ड परीक्षा की टॉपर को सिर्फ इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि उसकी तस्वीर लोगों को पसंद नहीं आई। चाहे सत्ता में बैठा कोई हो या कोई आम इंसान, ये किसी को नहीं बख्शता। तो आखिर ये ट्रोलिंग है क्या भला? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बहुत सीधे शब्दों में इसका मतलब है किसी भी ऑनलाइन बातचीत में घुसकर उसे जानबूझकर पटरी से उतार देना। मकसद लोगों को उकसाना, उनकी बेइज्जती करना और बस नफरत फैलाना। मतलब बात करना इनका मकसद है ही नहीं, बल्कि बातचीत को ही खत्म कर देना है। और एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये सिर्फ कुछ बुरे शब्द नहीं है। ट्रोलिंग हमेशा, ऑलवेज हिंसक होती है। इस बात को बिना किसी लाग लपेट के समझने की जरूरत है। ये एक असली हमला है जो ऑनलाइन होकर भी उतना ही गहरा जख्म देता है। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि आखिर एक ट्रोल के दिमाग में चलता क्या है, कोई ऐसा करता ही क्यों है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, अटेंशन की जबरदस्त भूख। दूसरा, ताकत और कंट्रोल का एक झूठा एहसास। तीसरा, डोपामीन रश, यानी हर लाइक कमेंट से दिमाग को मिलने वाली किक। और चौथा, नेगेटिविटी का फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं कुछ बुरा कहने से हम चूक ना जाएं। इसको ऐसे समझते हैं, किसी ने एक नफरत भरा कमेंट किया और उस पर 15 लाइक्स आ गए। बस उसे महसूस हो गया कि हाँ, मैं भी हूं। उसे अपनी जैसी सोच रखने वालों की एक डिजिटल भीड़ मिल गई और अब उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है, जिम्मेदारी बढ़ गई। और फिर आता है ताकत का वो फर्जी नशा, एक ऐसे इंसान पर कीचड़ उछालना जिससे वो असल जिंदगी में शायद कभी मिलेगा भी नहीं। ये उसे किक देता है। ये बिल्कुल वैसी ही हिंसा है जैसे स्कूल में कोई बच्चा दूसरे को बुली करता था। एक नकली ताकत का मजा। और यहां पर आती है सबसे चौंकाने वाली बात। हमें लगता है कि ट्रोल कोई दिमागी रूप से परेशान या बिगड़ा हुआ इंसान होगा। जी नहीं। 2017 में स्टैनफोर्ड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने यह साफ कर दिया कि कोई भी, लिटरली कोई भी ट्रोल बन सकता है। बस सही हालात और माहौल मिल जाए तो एक बिल्कुल आम इंसान भी ट्रोल बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक आम इंसान दंगाई बन जाता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे गंभीर और जरूरी हिस्से पर, इस पूरी ऑनलाइन हिंसा का स्त्री विरोधी चरित्र। ये एक बहुत बड़ा दावा लग सकता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये सच है। ट्रोलिंग का हर एक्ट स्त्री विरोधी यानी मिसोजिनिस्ट होता है। भले ही ट्रोल करने वाला और जिसका ट्रोल हो रहा है, उन दोनों में कोई महिला शामिल हो या ना हो। ये होता कैसे? पहला, इसमें हमेशा लिंग से जुड़ी गालियों का इस्तेमाल होता है। दूसरा, जिसे टारगेट किया जा रहा है उसके परिवार की महिलाओं को घसीटा जाता है। और तीसरा, हमले का केंद्र, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, घूम फिरकर एक महिला का शरीर बन जाता है। ये असल में पितसत्ता वाली सोच का सबसे भद्दा प्रदर्शन है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है। सोचिए, यूरोपियन यूनियन में हर 10 में से एक महिला 15 साल की उम्र तक ऑनलाइन हिंसा का शिकार हो चुकी होती है। हमारे देश में तो ये आंकड़ा शायद और भी बुरा हो। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल भीड़ से, इस नए दंगे से लड़ा कैसे जाए? कानून इन्हें क्यों नहीं रोक पाता? सीधी सी बात है,
कानून भी तो सड़कों पर होने वाले दंगों और नफरत को पूरी तरह नहीं रोक पाता, और अक्सर जब कोई पुलिस के पास ऐसी शिकायत लेकर जाता भी है तो डर रहता है कि कहीं उसकी बात को गंभीरता से लिया ही ना जाए। तो इसका हल सिर्फ कानूनी नहीं हो सकता, इससे सामाजिक होना होगा। समाज को मिलकर इसे एक समस्या मानना होगा। जैसे फ्रांस में स्टॉप फिशर नाम का एक आंदोलन चला था, जहां लोगों ने एक साथ मिलकर ऑनलाइन बदमाशी के खिलाफ आवाज उठाई। भारत में भी ऐसी ही एक कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्स की सख्त जरूरत है। क्योंकि होता क्या है, जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि एक खोटा सिक्का अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है, ठीक वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में ये ट्रोल्स अच्छे, समझदार और बात करने वाले लोगों को बहस से ही बाहर कर देते हैं। कौन अपनी इज्जत उछलवाना चाहेगा? और नतीजा, ऑनलाइन बातचीत का स्तर बस गिरता ही चला जाता है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, क्या समाज में हम यानी माता पिता और शिक्षक ये महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे ऑनलाइन दंगाई बन रहे हैं? आज ये सिर्फ 4 गालियां देने लग सकता है, पर यह उसी जहरीली मानसिकता की पहली सीढ़ी है। आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, हर कोई अपने कहानी का हीरो होता है ना? तो क्या अपने कहानी का हीरो बनने के लिए किसी और की कहानी का विलन बनना जरूरी है? अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।